हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इजराइल ने क्यों कहा इंडिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वी विल हेल्प सपोर्ट पीएम मोदी। कमाल है। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ सुनते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, पता करने की कोशिश करते हैं। पर शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के टाइम वैश्विक कूटनीति जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही आसान आज से करीब 30-40 साल पहले थी, जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, सोवियत संघ और अमेरिका सहित पूरा वेस्ट ब्लॉक। तब के समय हर एक देश या तो सोवियत संघ की तरफ होता था या फिर अमेरिका। आज की बात करें तो सब कुछ बदल गया है, क्योंकि आजकल नाटो के कुछ देश रशिया की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं सोवियत संघ का हिस्सा रहे कुछ देश अमेरिकी खेमे में जा रहे हैं। और इतना कुछ कम नहीं था कि अरब देशों के साथ अब बाकी के मुस्लिम देशों ने भी इसराइल के साथ संबंध सामान्य करना शुरू कर दिया है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से कई तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी कि अब अरब देशों के बाद पाकिस्तान भी इसराइल को जल्दी मान्यता दे सकता है। और संभावित पीस डील के लिए पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इसराइल भी गया था, जहां पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस शांति समझौते के बारे में चर्चा हुई। पाकिस्तान के लिए ये वैसे अच्छा मौका है, और इसराइल को मान्यता देने से पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने लगा सकता है। पहला ये कि जो अरब देश पाकिस्तान पर इसराइल को मान्यता देने के लिए दबाव बना रहे थे वो भी पूरी तरह हट जाएगा, और फिर अरब देशों के साथ भी पाकिस्तान के संबंध सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि इससे वो टर्की और ईरान के खिलाफ जाकर इसराइल के साथ आ जाएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस पीस डील के बदले में इसराइल को अपनी कई तरीके की शर्तें मनवा सकता है, फिर वो चाहे हथियारों को लेकर हो या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर कारगिल युद्ध, इसराइल के हाईटेक हथियारों और इंटेलिजेंस शेयरिंग ने उस समय भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से भारत कई बार इसराइल और फलस्तीन के बीच कभी कभी बिल्कुल न्यूट्रल होकर स्टैंड लेता है, वैसे ही पाकिस्तान के इसराइल को मान्यता देने के बाद इसराइल जो आज के समय एक तरफा भारत का समर्थन करता है, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच अपना स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। वैसे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आज तेजी से बदलते समीकरणों के बीच इसराइल ने भारत को एक बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि इसराइल के भारत में एम्बेसडर रॉन माल्का ने कहा है कि इसराइल अपने दोस्त भारत की हर वो मदद करेगा जो भारत को अपने आप को डिफेंड करने के लिए चाहिए होगी, यानी कि भारत को अपनी रक्षा करने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी वो इसराइल जरूर करेगा। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए क्या आज के समय भारत ने किसी हथियार के लिए इसराइल को कोई इमरजेंसी रिक्वेस्ट दी है, उसके जवाब में उन्होंने हथियारों की रिक्वेस्ट के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत हमारा सबसे प्रीशियस यानी कि सबसे कीमती दोस्त है, ऐसे में उसको जो भी चाहिए होगा वो इसराइल उसको हर हाल में देगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारी दोस्ती किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बस बात यह है कि हम भारत के साथ हर हाल में खड़े होंगे। रॉन माल्का ने कहा कि हमें भारत की बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर पूरा भरोसा है, और भारत पूरी समझदारी के साथ अपने मसले संभालता है, और उनको पता है कि भारत को इसराइल की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ चीजों में इसराइल भारत के साथ अपना अनुभव साझा कर सकता है, क्योंकि कुछ मसलों में इसराइल और भारत के सामने चुनौतियां बिल्कुल एक जैसी हैं। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर डिप्लोमेटिक अंदाज में उनका इशारा कश्मीर की तरफ था। रॉन माल्का ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में इसराइल और भारत का रिश्ता बस सेलर और बायर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत आज के समय इसराइल का सबसे की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसराइल भारत के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हर एक क्षेत्र में अपना अनुभव रेगुलर बेसिस पर साझा करता है। इसी के साथ उन्होंने एग्रीकल्चर, कोविड-19 से लेकर वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड और कई टॉपिक्स पर बात की, मगर जो रक्षा और भारत और इसराइल की दोस्ती के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी वो सबसे ज्यादा अहम थी। वैसे ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी एक कड़ा संदेश था कि इसराइल और भारत के बीच अब संबंध काफी करीबी हो गए हैं, और अब इसराइल हर हाल में भारत का साथ देगा, जैसा उसने कारगिल युद्ध के समय दिया था। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल चाइना के खिलाफ जाकर युद्ध में भारत की मदद करेगा या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, पहले वाले पार्ट में तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या पाकिस्तान अब अपना जो स्टैंड है वो बदल रहा है क्या, क्योंकि इस न्यूज से तो यही लगा कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि वो अब इसराइल को इम्पोर्टेंस देगा और उस इसराइल की थोड़ी साइड बेंड हो रहा है, इसराइल की साइड। तो अब समझ नहीं आ रही, कभी वो टर्की की साइड चला जाता है, कभी वो इस साइड बदल के आ जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है चल रहा है वहां पर कह रहे हैं कि उससे हो सकता है, न्यूज़ में शुरू में तो उन्होंने यही बोला कि क्योंकि अब पाकिस्तान थोड़ा
जो है इजराइल की साइड में थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप दिखा रहा है, तो हो सकता है इजराइल अब इंडिया को वैसे सपोर्ट ना करे, या मतलब अब थोड़ा पाकिस्तान को भी हेल्प करे और सब टेक्नोलॉजी अपनी शेयर करे और उस टाइप की चीज़ें बोलने लग गए। मैंने कहा अरे ये क्या बात हो गई। फिर उसके बाद एकदम से दूसरी न्यूज़ हो गई कि वहाँ पे तो बोले हो सकता है, पर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वहाँ के ही जो इजराइल के हैं उन्होंने खुद अपना कोई इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी बात हो, जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी इजराइल जो है वो हेल्प करेगा। और वो हेल्प इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी जिस थर्ड कंट्री है उससे हम दुश्मनी है, पर क्योंकि इंडिया हमारा दोस्त है, अगर इंडिया को हेल्प चाहिए होगी तो फिर हेल्प करेंगे हम, नो मैटर क्या हो, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही सोच समझ के ही स्टेप्स लेता है। पर मैं ज़्यादा ध्यान उसमें जाने की जगह, जब मोदी जी और वो मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे होते हैं, मैं तो उसी को देख के बड़ी खुश हो रही थी। इतना प्यार से मिल रहे हैं, इतना, मतलब मैंने पहले कभी भी इस टाइप का कोई भी नहीं देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और इस टाइप से दोस्ती वाली जो है ना वो हैंडशेक्स हो रही हो या गला मिला जा रहा हो, ग्रीटिंग्स हो रही हो। पर मोदी जी के साथ तो कहीं पे भी देख लो, किसी के साथ भी, लीडर के साथ देखो, इतना मज़ा आता है जिस तरह से दोस्ती यारी होती है ना, ऐसे लगता है जैसे वो कौन है, वो आते थे ना जय और वीरू, मुझे हर में वो उस टाइप का ही झलक दिखती है, तो मैं तो उसी को देख रही थी ज़्यादा। पर न्यूज़ काफ़ी अच्छी है ये सुन के कि इजराइल जो है वह उसने खुला बोला कि भाई हम इंडिया के साथ हैं। राइट, सो काफ़ी अच्छा था। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप देखें तो ये एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, यूरोपियंस क्रिश्चियंस हैं, फिर आप देखते हैं कि इस्लाम जो है, मुस्लिम वर्ल्ड है, वो मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बच गया हिंदुइज़म और जुडाइज़म, जो इज़राइल का जुडाइज़म है, जूइश। तो अब जो है ये नेचुरल था कि जब आप देख रहे हैं दोस्ती हिंदूज़ की और जूस की होनी तो ऑब्वियस थी, क्योंकि वही माइनॉरिटी रह गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें दोनों इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बड़े रिलीजन्स हैं, थर्ड है हिंदुइज़म, और उसके बाद जो जुडाइज़म है, जूश लोग हैं, तो और भी कम है, तो माइनॉरिटी के साथ आ रही थी। तो जो इंडिया और इज़राइल का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत समय से है, और इसीलिए था कि हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके कल्चर को और वो रिस्पेक्ट करते हैं हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को। तो पहली बात तो ये है। अब काफ़ी समय से जो मुस्लिम वर्ल्ड है और इज़राइल की फ़ाइट हो रही थी, वो मुस्लिम वर्ल्ड सपोर्ट करता था फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन और इज़राइल में फ़ाइट हो रही थी, और इवेंचुअली फ़लस्तीन अभी तक कंट्री नहीं बना है, मगर सारे जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं वो फ़लस्तीन को ही सपोर्ट करते थे। अब आप देख रहे हैं जब ये होता था तो इंडिया सपोर्ट करता था इज़राइल को कि डेफिनेटली कि हम रिस्पेक्ट करते हैं जुडाइज़म की। अब जो है बहुत मुश्किल है, अब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, जब वो देख रहे हैं पावर ऑफ दी इज़राइल, पावर देख रहे हैं इज़राइल की कि कितना स्ट्रॉन्ग है, मिलिटरीली है, बहुत छोटी सी कंट्री बट मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे रिस्पेक्ट आ रही है। सबको चाहिए कि ट्रेड करें, कुछ वेपन्स लेके आएँ, तो यहाँ पे उनका स्टांस चेंज हो रहा है। एक समय पे जैसे 13 मुस्लिम कंट्रीज़ ने इज़राइल पे अटैक किया था, तो क्या इज़राइल भूल जाएगा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने मिलके अटैक किया था इज़राइल पे? वो क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन के सपोर्ट में थे। तो इज़राइल इतनी आसानी से तो भूलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इज़राइल कहता है कि इंडिया मेरा पुराना दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है, हम रिस्पेक्ट करते हैं हिंदूज़ की, हिंदूज़ जूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, पुरानी रिलेशनशिप है, और जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे ऑलरेडी इतनी वॉर्स हो चुकी हैं, तो इतनी आसानी से नॉर्मलाइज नहीं होंगे रिलेशंस। अच्छी बात है, पीस होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो काफ़ी अच्छा था वो इंडिया की, डेफिनेटली इज़राइल जो है हेल्प करेगा, क्योंकि ये पुरानी दोस्ती वाली बात है, और जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं उनसे समय लगेगा, क्योंकि अभी ताज़ा है वो बात जब इतने सभी लोगों ने अटैक किया था, और क्या पता फ़लस्तीन का क्या स्टेटस है, क्या पता। तो मेरे ख्याल से ये गारंटेड है कि इंडिया और इज़राइल एक ही मतलब तरफ है। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार न्यूज़ थी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।